हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम लोग डिस्कस करेंगे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 एपिसोड 3 की सभी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। That might to conquer Jiren! Do it, Kakarot! एपिसोड शुरू होता है रिको और गोजो के साथ, जहां रिको अपने फोन पर कुरोई की फोटो देखती है। कुरोई को किसी ने किडनैप कर लिया था। हमें दिखाया जाता है कि कुरोई ने गैटो को आगे जाने को कहा था और अब गैटो को ये अपनी गलती लग रही थी। गोजो कहता है कि गैटो की कोई गलती ही नहीं है। गोजो कहता है कि एनिमी का अगला मूव होगा कुरोई के बदले रिको का ट्रेड करना, या फिर वो रिको की डेथ भी मांग सकते हैं, पर उनके पास लेवरेज है क्योंकि रिको उनके साथ है। गोजो बोलता है कि वो रिको को जुजुत्सु हाई लेकर जा रहा है और शोको और कोई उसका बॉडी डबल बन जाएगा। रिको कहती है कि वो भी इस डील में जाएगी। वो कहती है कि उसे अभी भी गोजो पर ट्रस्ट नहीं है। रिको आगे कहती है कि अगर वो कुरोई को बचा भी लेती है तो शायद वो उससे गुड बाय ना कर पाए। गोजो उसकी तरफ बढ़कर कहता है कि एनिमीज उनके पास जरूर आएंगे और अगर वो स्मार्ट निकले और रिको के आने से कुरोई के चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होते हैं तो वो रिको को पीछे छोड़ देंगे। रिको कहती है ठीक है। सीन कट होकर एक बीच पर पहुंचता है जहां गोजो और रिको एंजॉय कर रहे थे। कुरोई डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि स्टार रिलीजियस ग्रुप ने उसे कैप्चर कर लिया था। गैटो कहता है कि इसमें रिको कुछ भी नहीं कर सकती थी। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां गोजो और बाकी दोनों ने कुरोई को बचाने गए थे। कुरोई पूछती है कि वो सब यहाँ प्लेन से आए हैं, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई। गैटो बताता है कि गोजो ने प्लेन पर चढ़ने से पहले सभी पैसेंजर्स और स्टाफ को चेक कर लिया था, जिसके साथ उसने पूरे प्लेन को भी चेक किया था। और जब वो लोग हवा में थे तो गैटो ने अपनी कर्स स्पिरिट को बाहर निगरानी के लिए रखा था। गैटो सोच रहा था कि आखिर स्टार ग्रुप ने ओकिनावा को ही क्यों चुना। कुरोई कहती है कि शायद उन्हें और टाइम चाहिए होगा। गैटो कहता है कि फिर तो उन्हें किसी रूरल एरिया को चूज करना चाहिए था। कुरोई पूछती है कि कहीं उनका प्लान एयरपोर्ट को टेक ओवर करने का तो नहीं है। गैटो कहता है कि शायद, पर उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके अलावा और भी लोग वहां आए हैं। तब हमें नानामी और उसका सबॉर्डिनेट दिखाते हैं। हाइबारा इस मिशन के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। वहां बीच पर गोजो और रिको पूरे मज़े कर रहे थे। गैटो बताता है कि ये गोजो का ही आइडिया था। गैटो कहता है कि चलने का टाइम हो गया है, जिससे सुनकर रिको का मूड ऑफ हो जाता है। गोजो कहता है कि कल चलते हैं क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा है। गोजो पूछता है कि ये अच्छा होगा ना अगर बाउंटी का टाइम फ्लाइट के बीच में ही ख़त्म हो जाए। गैटो गोजो से पूछता है कि उसने अपनी टेक्निक कल से रिलीज़ नहीं की है ना, और ना ही उसका प्लान है अभी उसे जल्दी रिलीज़ करने का। गोजो कहता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और गैटो भी उसके साथ है। वो लोग वहाँ की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे थे। घूमते घूमते वो शाम को एक एक्वेरियम में आ जाते हैं। अगले दिन वो जुजुत्सु हाई के फुट हिल्स तक पहुंच जाते हैं। गोजो इन्फॉर्म करता है कि अब वो जुजुत्सु हाई के बैरियर में हैं। गैटो गोजो की तारीफ करता है और गोजो कहता है कि वो दोबारा बेबी सिटिंग नहीं करना चाहता। अचानक एक स्वॉर्ड गोजो के आर पार होती है। गोजो पीछे मुड़ता है जहाँ तोजी ने उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा रखी थी। तोजी बताने लगता है कि वो एक बार गोजो क्लैन में पैदा हुए लड़के को देखने गया था। उस दिन से पहले किसी ने तोजी को उसके पीछे नोटिस नहीं किया था, पर गोजो ने ऐसा किया था, इसलिए ही उसने गोजो को थकाया जब तक उसकी सेंसेस कमज़ोर नहीं हो जाती। गैटो और गोजो दोनों ही अपनी टेक्निक यूज़ करते हैं। गैटो तोजी को अपनी कर्स स्पिरिट में पकड़ लेता है। गोजो कहता है कि वो ठीक है। वो आगे कहता है कि उसने अपनी कर्स्ड एनर्जी को यूज़ करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली और उसके अटैक से अपने वाइटल्स को बचा लिया। वो गैटो को रिको पर ध्यान देने को कहता है और उसे टेंगेन के पास पहुंचाने को कहता है। गैटो उन्हें लेकर चला जाता है कि तोजी उस कर्स स्पिरिट को चीर कर बाहर आ जाता है। गोजो मन में सोच रहा था कि तोजी के पास ये कर्स स्पिरिट कहाँ से आई। तोजी कहता है कि उसे उम्मीद थी कि वो गोजो को उस अटैक से मार देगा। गोजो कहता है कि बाउंटी का टाइम टेक डाउन हो चुका है, जिस पर तोजी कहता है कि उसने ही वो टेक डाउन करी है। तोजी कहता है कि गोजो जैसे अपोनेंट के सामने मौके खुद बनाने पड़ते हैं, इसलिए ही उसने स्टार रिलीजियस ग्रुप का इस्तेमाल किया। वो आगे कहता है कि अगर वो टाइमिंग नहीं लगाता तो गोजो अपनी टेक्निक को रिलीज ही नहीं करता। ये सुनकर गोजो उस पर अटैक करता है जिसे तोजी डॉज कर देता है।
गोजो समझ जाता है कि तोजी के पास खुद की कर्स्ट एनर्जी तो नहीं है, पर उसने हेवनली पैक्ट से पावर मिल रही है। तोजी एक पेड़ से दूसरे पर फटाफट जंप कर रहा था और गोजो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर गोजो अपनी टेक्निक से उसे रोक देता है। तोजी काफी दूर जाकर गिरता है। गोजो तोजी के बारे में सोच रहा था, पर तोजी वहां भी था ही नहीं। वो काफी तेजी से इधर उधर कूद रहा था और गोजो उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। गोजो अपनी कर्स्ट टेक्निक ब्लू का यूज करता है, जिससे आसपास का पूरा इलाका साफ हो जाता है। तोजी अब गोजो पर कोई सरप्राइज अटैक नहीं कर सकता था। तभी वहां काफी सारे फ्लाई हेड्स आते हैं जो कि गोजो को घेर लेते हैं। गोजो को लगता है कि तोजी रिको के पीछे गया है, पर तभी तोजी उसके पीछे आ जाता है और अपने टूल से सीधा उसकी गर्दन पर मारता है। फिर वो उस कर्स टूल से लगातार गोजो पर अटैक करता है। गोजो फाइट बैक करने की कोशिश भी करता है, पर तोजी उस पर भारी पड़ रहा था। तोजी उस टूल के बारे में बताता है जो कि था इन्वर्टेड स्फीयर ऑफ हेवन, जिसकी इफेक्ट किसी भी एक्टिव टेक्निक जितने ही होता है। गोजो बुरी हालत में वहां पड़ा था। उधर गैटो कुरोई और रिको को लिफ्ट में लेकर जुजुत्सु हाई जाता है। कुरोई कहती है कि वो इससे आगे नहीं जा सकती। कुरोई और रिको के बीच में एक इमोशनल मूवमेंट होता है, जिसके बाद गैटो और रिको आगे बढ़ते हैं। वो लोग टॉम्ब ऑफ स्टार के मेन हॉल में पहुंच जाते हैं, जो कि तेंजन ने बनाया था। गैटो रिको को आगे का रास्ता समझाता है और उसे कहता है कि अब वहां से तेंजन उसके एसिमिलेशन तक प्रोटेक्ट करेगा। गैटो आगे बोलता है कि वो कुरोई के साथ वापस घर भी जा सकती है, जिसे सुनकर कुरोई भी काफी शौक थी। गैटो बताता है कि जब उन्होंने ये मिशन मिला तो उनके टीचर ने उन्हें इस बारे में वार्न भी किया था। उसने और गोजो ने इसके बारे में बात भी की थी। हमें उनकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहां गैटो ने पूछा था कि अगर वेसल ने मना कर दिया तो गोजो कहता है कि फिर एसिमिलेशन नहीं होगा। गैटो कहता है इसका मतलब तेंजन के अगेंस्ट जाना होगा। तो गोजो पूछता है कि क्या वो डरता है। प्रेजेंट में गैटो बोलता है कि रिको चाहे कोई भी डिसीजन ले, वो दोनों उसके साथ हैं। रिको बोलती है कि उसकी सारी लाइफ उसे पता था वो स्पेशल है और उसके लिए ये नॉर्मल था। उसे हमेशा डेंजर से बचने की कोशिश की है और इस दिन के लिए उसे लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जब उसे एसिमिलेशन कर दिया जाएगा, जिससे वो सैड और लोनली फील नहीं करेगी। रिको रोने लगती है और कहती है कि उसे सबके साथ टाइम बिताना है और हर जगह जाना है। गैटो कहता है कि फिर घर चलते हैं, और जैसे ही रिको अपना हाथ आगे बढ़ाती है, एक गोली सीधा उसके सर पर लगती है। गैटो हैरान था और रिको मर चुकी थी। तोजी वहां आता है, जो कि कहता है कि उसे गोजो को मार दिया है। यह सुनकर गैटो काफी भड़क जाता है, जिसकी कर्स स्पिरिट्स बाहर आती हैं, जिसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। do 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 do